राजकीय भगवान दास अस्पताल में रविवार को समस्त स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने स्टेट कायाकल्प असेसमेंट टीम झुंझुनू पहुंची। टीम प्रभारी जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया ने स्टाफ सदस्यों के साथ बीडीके अस्पताल में वार्ड वाइज स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पताल परिसर में साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, निःशुल्क दवा योजना आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जॉइंट डायरेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.डी. बाजा को समस्त अस्पताल के स्टाफ का निःशुल्क हेपेटाइटिस व बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टेट टीम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस निरीक्षण को लेकर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर धौलपुरिया ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार समय समय पर मुख्यालय अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की जांच का प्रावधान है, जिसके तहत झुंझुनू के बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया गया। यहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दूसरे दिन अस्पताल की विभिन्न सेवाओं का जायजा लिया गया। डॉक्टर धौलपुरिया ने बताया, निरीक्षण के दूसरे चरण में आज अस्पताल की विभिन्न सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। इससे पहले बीडीके पहुंचने पर स्टेट टीम का पीएमओ डॉक्टर वी.डी. बाजा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। निरीक्षण दल में एनटीपीसी स्टेट कोऑर्डिनेटर नरेंद्र कुमार के अलावा स्थानीय स्तर पर बीडीके पीएमओ डॉक्टर वी.डी. बाजा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भामू, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश कौशिक, डॉक्टर सपना झाझड़िया, हेल्थ मैनेजर डॉक्टर नाविद आदि शामिल रहे। 2 दिन हो गए बीडीके हॉस्पिटल में निरीक्षण करते हुए, क्या कमी नजर आई? कमी नहीं, यहाँ असेसमेंट किया जाता है कायाकल्प के अंदर कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें बीडीके कितने परसेंटेज सही रहा है। ये कायाकल्प के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों का आपस में कंपटीशन रहता है और भी हॉस्पिटल कंपटीशन में अभी चल रहा है। शाम तक रिपोर्टिंग आएगी जो गवर्नमेंट को पेश की जाएगी। सिंगाना थाना इलाके के पुहानिया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। खेतड़ी नगर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के अनुसार पुहानिया निवासी ओमवीर शर्मा अपनी बेटी के ससुराल गीलोड़ हरियाणा से बाइक पर सवार होकर अपने गांव पुहानिया आ रहा था। इस दौरान गांव के पास शराब ठेके के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ओमवीर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक काफी दूर तक जाकर गिरी। हेलमेट के भी कई टुकड़े हो गए। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर सिंगाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को खेतड़ी नगर की मोर्चरी में रखवाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक ओमवीर घर का मुखिया था। वही घर में कमाने वाला अकेला था। ओमवीर चिड़ावा में चाय की दुकान चलाकर अपना घर खर्च चला रहा था। परिवार में 3 बेटियां हैं। वह सबसे छोटा बेटा है। एक वृद्ध मां है। बड़ी बेटी की हरियाणा में घिलोड़ की शादी की हुई है। परिवार के मुखिया की मौत होने से अब घर खर्च भी चलाना इस परिवार के लिए मुश्किल होगा। कल दिनांक 5/2/2022 को साढ़े 7:30 बजे के लगभग की बात है। ओमवीर शर्मा जो पुहानिया निवासी है, अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी केसीसी अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाई गई और परिजन व डॉक्टर साहब आप पहुंच चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे हैं और रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिले के भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी चूरू बालिका महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद राहुल कसवा एवं जिला प्रमुख वंदना आर्य ने प्रातः 11 बजे किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विकास नापा ने बताया कि 8 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाने वाली इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में आजादी का अमृत महोत्सव एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पैनलों व डिजिटल माध्यमों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया, एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता एवं कृषि से संबंधित योजना, आत्मनिर्भर भारत, सबको मुफ्त वैक्सीन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबको मुफ्त वैक्सीन, गति शक्ति, फिट इंडिया मूवमेंट आदि को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में लीड बैंक, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, महिला अधिकारिता विभाग, भारतीय डाक आदि द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा विभिन्न विभागों के विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को दी। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सरकार के सूचना एवं प्रसार विभाग के द्वारा ये एक ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं और जो नई नई स्कीम्स आई गई हैं, उन सभी स्कीमों को हम कैसे प्रचार प्रसार करके यूथ को साथ जोड़कर इस प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन, इस प्रोग्राम को गाँव के और वार्ड में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं कैसे फायदा ले जा सकता है, इसी के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम चलेगा। हमने पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहा है कि आप पूरे शहर के अंदर इसका प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़े और इस चीज़ को समझें कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं,
कैसे उनका फ़ायदा ले सकते हैं, इसी को लेकर ये हमारी प्रचार प्रसार के जो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का है उसने ये प्रोग्राम आज चूरू में इसका आयोजित किया है। पहले भी प्रोग्राम तारनगर में हो चुका है। 3 दिवसीय प्रोग्राम चलेगा। मैं समझता हूँ यूथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल के कॉलेज के प्रशासन का भी। उन्होंने सब बच्चों को भी शामिल किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स शामिल हुए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स का हमें बेहतरीन तरीके से पता चले। आज नॉलेज पावर है और सोशल मीडिया के मार्फत से हम हर व्यक्ति तक की गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा पहुंचाएं। इसी के मकसद से प्रोग्राम का आज शुरुआत हुई है। एक सांसद के रूप में मैंने इसका उद्घाटन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिले के अंदर इसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा और शहर के युवाओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के नेछवा थाने इलाके में दर्ज एक मामले में बीच समझाइश को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद पैदा हो गया। अचानक बड़े विवाद के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस उप अधीक्षक श्रवण कुमार मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वह लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा भी पहुंचे। वहीं सीकर जिला पुलिस उप अधीक्षक रामचंद्र मूंड भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को बिठाकर बीच समझाइश करने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद नेछवा थाने में समझाइश का दौर जारी है। उल्लेखनीय है कि आज नेछवा थाने में दहेज के दर्ज मामले को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने हुए थे। थाने में नेछवा थाने में अभियोग दर्ज हो रखा था 13/22। इसमें 498A का मामला था। परिवादी और आरोपित पक्ष दोनों को बुला रखा था। उसमें वार्ता चल रही थी। तो उनमें जो वार्ता करवाने के लिए दो लोग आए थे, वो आपस में उनमें कोई बोलचाल हुई तो उनको थाने से वो बाहर चले गए। रोड पर जाकर के उन्होंने आपस में झगड़ा किया, उनकी थोड़ी अशांति पैदा की। तो इस पर हम लोगों ने 10 लोगों को राउंड अप किया और बाकी मौके पर शांति है। कोई वैसी ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी एकदम शांति है। 10 लोगों को राउंड अप किया गया है। जो भी झगड़े का जो भी इनका मुकदमा था वो मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। सीकर जिले के नीमका थाना में सदर थाने में आज ग्राम रक्षक दल की बैठक आयोजित हुई। सदर थाना अधिकारी कस्तूर वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएलजी सदस्य एवं ग्राम रक्षक दल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। इसके साथ ही मीटिंग में ग्रामीणों ने बताया कि सदर थाना इलाका गुहाला से टोडा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जिससे लंबी दूरी होने से कई बार वारदात होने पर पुलिस के पास संसाधन नहीं होने के कारण पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। इसके साथ ही अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अपराधों की रोकथाम के लिए ग्राम रक्षक दल ने मांग की है कि संसाधन की व्यवस्था की जाए। गुहाला टोडा थाने में संसाधन उपलब्ध कराए जाए जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके। इसके साथ ही सदर थाने में नफरी कम होने से भी कई कार्य बाधित रहते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सदर थाने में जो पोस्ट खाली है उसे भरा जाए। इसके साथ ही पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराए जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके। इस दौरान अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज सदर थाने पर उपस्थित होकर के ग्राम रक्षक प्लस सीएलजी और ग्राम पुलिस मित्रों के सहित मीटिंग की गई एसएचओ साहब के सानिध्य में। और मीटिंग में सबसे मूल बात ये उठी कि हमारा सदर थाने का इलाका ग्वाला हुल्डांगी डाणी से लेकर के और टोडा तक लगता है। तो टोडा में इसमें करीब 100 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। 100 किलोमीटर दूर में कोई भी वारदात हुई है और ग्राम रक्षक के द्वारा मुद्दा उठाए गए हैं तो पुलिस ने सबसे मोटी कमी रही है संसाधन की। संसाधन नहीं है, इस कारण से यहाँ पे किसी न किसी रूप में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। उन अपराधों को कम करने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। ग्राम रक्षक इस रूप में अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे संसाधन की व्यवस्था करवाई जाए। पुलिस चौकी गुहाला पे भी साधन हो, पुलिस चौकी टोडा पे भी साधन मिले और थाने पे भी एक गाड़ी है उसकी बजाय दूसरी गाड़ी और मिले। और यहाँ पे नफरी कम है। नफरी कम होने के लिए राजस्थान सरकार से गुजारिश कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे कांस्टेबल की जो संख्या है जितनी दी गई उतनी संख्या पूर्ति की जाए। ऐसा हमने मुद्दे उठाए तो एसएचओ साहब ने भी सहमति जताई है और हम सभी ने जितने भी ग्राम रक्षक हैं, सीएलजी सदस्य हैं, उन्होंने सहमति से जता करके राजस्थान सरकार से गुजारिश करें कि जल्दी से जल्दी और एसपी साहब से भी गुजारिश करें, स्थानीय विधायक से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं इस माध्यम से और स्थानीय सांसद महोदय से भी कहना चाह रहे हैं कि वो ये सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि हमारे इलाके में अपराध कम हो। 2022 को ग्राम रक्षक दल की मीटिंग ली गई जिसमें प्रत्येक गांव से पधारे सभी का मीटिंग के तौर पर और शिकायत के बारे में पूछा गया। भाई पुलिस संबंधी कोई आपसे कोई शिकायत है या फिर आप कोई मतलब कोई बात बताना चाहते हैं पुलिस के लिए। तो
सबने अपने अपने शिकायत बताई और उनका रजिस्टर में मेंटेन किया। संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर का प्रथम स्थापना दिवस नीमका थाना में निजी स्कूल में सादगीपूर्ण रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता, बादरायण धर्म दर्शन पीठाध्यक्ष आचार्य प्रभुदत्त शास्त्री, संस्थान अध्यक्ष गोपाल चंद्र शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व संस्थान के प्रेरणा पुरुष आचार्य बद्री प्रसाद शास्त्री को स्मरण कर किया। संस्थान अध्यक्ष ने बताया कि किस प्रकार गत एक वर्ष में संस्थान ने विभिन्न गतिविधियां संचालित करवाई। संस्थान संरक्षक ने संस्कृत संस्कृति और सभ्यता की एक रूपता को दर्शाते हुए जीवन के विशिष्ट मूल्यों से अवगत करवाया। झुंझुनू जिला प्रभारी डॉक्टर मधुबाला बजाज, सीकर जिला प्रभारी गिरधारी शर्मा, दिल्ली प्रभारी गिरीश थपलियाल ने अपने अपने स्थान पर संस्थान द्वारा आयोजित गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि ब्रिजेश गुप्ता ने संस्थान के कार्यों को सराहा। कार्यक्रम में संस्थान संयोजक मदन मोहन शास्त्री द्वारा विरचित जन्मोत्सव लघु पद्धति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक सनातन संस्कृति के अनुसार सरलतम रूप से जन्मोत्सव मानने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी। इस अवसर पर जीवन राम शर्मा, नरहरि शर्मा, आशीष, पवन कुमार, कौशल दत्त शर्मा, संदीप जांगेड़, सतीश यादव, परमेश्वर शास्त्री, प्रणव शर्मा, गुरुदयाल यादव, पत्रकार उमेश कुमार, श्रवण कुमार, सद्दाम दाक्षी, वैष्णवी तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मानस शहर जो कि वर्षों पहले विकसित हुआ था, यहाँ पर रामदेव पशु मेला वर्षों से महासुदी एकम से महासुदी पूनम तक चलता है। यहाँ के बैल विश्व प्रसिद्ध है और देश के कोने कोने से व्यापारी बैल, ऊंट, भैंस, घोड़े खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। मानसर शहर वर्षों पहले समुद्री इलाका था। यहाँ पर स्वतः स्वभू से रामदेव जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उसके बाद में यहाँ पशुपालक आते रहे और भगवान के चरणों में रहकर पशुओं की खरीद फरोख्त करते थे और बाद में यह मेला धीरे धीरे विकसित होता गया। फिर राज्य सरकार ने 1958 में अपने अधीन लेकर पशु विभाग को इसका संचालन दे दिया। उसके बाद में यह मेला लगातार 64 वर्षों से भरा जा रहा है। यहाँ पर खाने पीने, उठने बैठने की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के हाथ में रहती है और इस पशु मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर और पशु विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इस मेले में कम से कम करीब 3000 के आसपास पशुधन आते हैं। इसके अंदर 1000 बैल और इस बार ऊंटों की संख्या ज्यादा रही जो कि करीब 1500 रही और बाकी अन्य पशुधन है। व्यापारियों के आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन रहती है। नेता दुकानदारों ने कहा कि इस बार अभी तक मेला कमजोर है। निबार मध्य प्रदेश के पशुपालक ने बताया कि हम इस मेले में 10-12 साल से यहाँ पशु खरीदने के लिए आते हैं। जब हमारे नागौर ब्यूरो चीफ प्रदीप डागा ने मेले की व्यवस्था के बारे में पूछा तो पशुपालक ने कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से पानी, बिजली व खाने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पशुपालक ने कहा कि मेले में ढाबे वाले भी खाने पीने की वस्तुओं के पूरे दाम लेते हैं और न जिला प्रशासन की ओर से कम रेट में कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर इस बार प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं को पशुपालकों के लिए नहीं संभाला गया है। यहाँ पे खड़े हैं नागौर के पशु मेले में जो बरसों से यहाँ भरा जा रहा है पशुओं के लिए। नागौर की नस्ल बैलों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। RJ 21 ही काफ़ी है कहने के लिए। यहाँ के बैल है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो जगह जगह पे यहाँ से व्यापारी आते हैं और अपने बैल और दूसरे भी जानवर, ऊँट और भैंसे वगैरह भी बेचे जाते हैं। घोड़े भी है इस मेले के अंदर। ये मानासर शहर है जो बरसों पहले विकसित हुआ था। यहाँ पे समुद्री इलाका था जहाँ पर स्वयंभू रामदेव जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पशुपालक आते रहे और भगवान के चरणों में उनकी खरीद फरोख्त करते रहे। उनके ऊपर आशीष और उनके ऊपर कृपा रख के ही वो सब कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये मेला विकसित होता गया। फिर राज्य सरकार ने 1958 के अंदर अपने अधीन लेकर पशु विभाग को इसका संचालन दे दिया। उसके बाद से ये लगातार 64 वर्षों से चला जा रहा है। यहाँ खाने पीने, उठने बैठने, रहने की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के हाथ में रहती है और यहाँ का उद्घाटन भी, शुभारंभ भी जिला कलेक्टर और पशुपालक अधिकारी ने किया था। यहाँ मेले के अंदर कम से कम 3000 पशु आते हैं जिसके अंदर 1000 बैल है और इस बार ऊँटों की संख्या ज़्यादा रही है जो लगभग 1500 ऊँट है। और यहाँ पे लेना भी होता है और देना भी होता है। आसपास के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से पशुपालक आते हैं अपने खेती उद्योग के लिए और अपने बैल बेचते भी है और ख़रीदते भी है। और आने जाने की व्यवस्था सारी राज्य सरकार की अधीन में रहती है, जहाँ रेलगाड़ियों के अंदर, ट्रकों के अंदर और कुछ पैदल भी आसपास जाते रहते हैं। धन्यवाद। हम रामदेव पशु मेले से एक पशुपालक के पास खड़े हैं। पूछते हैं हम, वो आप कहाँ से आए? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम निमाड़ जिले से आ रहे हैं। निमाड़ MP से आ रहे हैं। MP से आ रहे हैं। कितने सालों से आते हैं?
है ये 10-12 साल से आ रहे 10 थोड़ा जोर से। हैं 10-12 साल से आ रहे हैं। तो आप क्या लेने के लिए आते हैं या बेचने के? खरीदने के लिए आते हैं, खेती के लिए खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ के बैल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं? अच्छे जानवर आते हैं। वैसे तो नागौर की नस्ल विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत आपको बढ़िया, अपने उपयोग के कितने हज़ार रुपए तक के बैल लेते हैं? हम करीबन 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 20 से ऊपर वाले खरीदते हैं। आप प्रतिवर्ष आते हैं या इस साल ही आए हैं? नहीं, प्रतिवर्ष आते हैं, हमेशा आते हैं। आप हमेशा आते पूरे परिवार के साथ आते हैं या अकेले ही रहते हैं? हैं। ये सब किसानों इकट्ठे होकर साथ में आते हैं। अच्छा, सरकार की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सरकार की अभी तो हमको कोई व्यवस्था नहीं दिख रही सर जी। अच्छा, अभी यही सरकार सर- की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है अभी- यहाँ अभी पे? पूर्ण व्यवस्था नहीं है। अच्छा, खाने पीने का आपका खाने पीने का हम हाथ से बना के खाते हैं, जितने दिन रहते हैं। क्यों यहाँ पे कोई लॉज या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की हुई है? लाज नहीं है यहाँ पे। बाकी जो ढाबे पे जाते हैं वो पूरी मिलती है, कभी ऐसी सब्जी मिलती है ऐसा। लेकिन वो कम रेट में मिलती है या पूरे पैसे नहीं, लेते हैं? पूरे पैसे देके, पूरे पैसे। मतलब राज्य सरकार की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? राज्य सरकार की कोई व्यवस्था अच्छा, आपकी सुरक्षा की व रात को सर्दी के अंदर रहने की क्या व्यवस्था है? नहीं, सर्दी के अंदर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। कोई बाहर सोते हैं आप सब अपने ऊपर ही निर्भर है, मतलब हर काम के लिए? अपने ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप यहां से बाहर से आए पशु पालकों के लिए और जानवरों के लिए उत्तम व्यवस्था करें। मेरी यही राय है। धन्यवाद।